अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान राना है और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर गाइड पे देख रहे हैं। दोस्तों और भाइयों, जब भी हम छत के अंदर या लेंटर के अंदर सरिया डालने की बात करते हैं तो बहुत सारे सवालात हमारे सामने या हमारे दिमाग में आते हैं। मिसाल के तौर पे कि सरिया किस क्वालिटी का डालना चाहिए, लोकल और ब्रांडेड सरिये में क्या फ़र्क होता है, सरिया कितने सूतर का डालना चाहिए, सरिये के ग्रेड कितने होते हैं। दोस्तों और भाइयों, आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी छत में डलने वाले सरिया, चाहे वो 5 मरले की छत हो, 3 मरला की हो, 1 कनाल की हो, 10 मरले की हो, आप अपना सरिया खुद निकाल सकेंगे। आप खुद से देख सकेंगे कि उसकी पैमाइश कितनी होती है और उसमें कितना वज़न आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होता रहूँ। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब हम कुछ स्लाइड की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखेंगे कि लोकल सरिये और ब्रांडेड सरिये का क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लोकल सरिये की अगर बात करें तो ये नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल है वो एक स्क्रैप मटेरियल में बना हुआ आता है, जिसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है। और अगर इसके अगेंस्ट हम कोई ब्रांड देखें, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। दूसरे नंबर पे लोकल सरिया हमेशा अंडर गेज और रो ग्रेड में आएगा। यहाँ पे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि लोकल सरिया बनाने वाले जो हैं या उनके जो बेचने वाले डीलर हैं, उन्होंने जो मेंशन किया होता है, जो उसके ऊपर स्टैंप लगाई होती है, वो कुछ और होती है और एक्चुअल में अंदर सरिया कुछ और निकलता है। मिसाल के तौर पे जो स्टैंप होगी वो 60 ग्रेड की मिलेगी, आप 60 ग्रेड के हिसाब से लेके चले जाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो अंदर से 40 ग्रेड निकलेगा। जबकि इसके अगेंस्ट आपको जो ब्रांडेड स्टील है वो फुल ग्रेड में मिलेगा। अगर आप 60 ग्रेड खरीद रहे हैं तो उसकी 60 ग्रेड की स्टैंप ही लगी होगी, और अगर 40 ग्रेड की स्टैंप लगी हुई तो इट मीन्स कि वो 40 ग्रेड है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो लोकल सरिया है, उसकी बार की जो लेंथ है वो आपको एबनॉर्मल मिलेगी। कोई लेंथ है वो आपको 40 फुट में मिलेगी, कोई 45 में मिलेगी, कोई 50 में मिलेगी। सम टाइम कोई लेंथ 50 फुट से भी ज़्यादा भी होती है। तो कोई भी लेंथ एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही होगी। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप कोई ब्रांड का सरिया लेंगे, किसी भी ब्रांड का हो चाहे, वो आपको एक स्टैंडर्ड लेंथ में आएगा। वो हमेशा आपको 40 फीट की लेंथ में ही मिलेगा। इसी तरह अगर वेट की बात कर लें तो लेंथ की तरह वेट भी नॉर्मल है। लोकल सरिये का वेट जो है वो हर बार का या दूसरे बार से डिफ़र होता है। जबकि जो ब्रांडेड स्टील है उसमें वेट आपको एक जैसा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का सरिया हो। अगर 3 सूतर का है तो उसका वेट एक जैसा होगा। या अगर हम बात करें पर केजी पर फीट की, तो वो भी आपको एक ही अलाइंड वेट नज़र आएगा। इसी तरह हम आखिरी बात करें अगर इलास्टिसिटी के हवाले से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक लाइफ आपको डिस्क्राइब करती है, आपको लाइफ बताती है कि सरिये की असल में लाइफ कितनी है। अगर आप कोई लोकल सरिया लेते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी आपको नॉर्मली बहुत कम मिलती है, और ये एक सख्त सरिया होता है। जैसे आप अगर कोई रिंग बनाने लगते हैं, आप इस सरिये को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये नॉर्मली टूट जाता है, या इतनी आसानी से उस नहीं मुड़ता जितनी आसानी से आपका ब्रांडेड सरिया मुड़ जाया करता है। तो जो ब्रांडेड सरिये की जो इलास्टिसिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, ये चंद मेन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं लोकल और ब्रांडेड स्टील का जो फ़र्क है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जी तो दोस्तों, ये दूसरी स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो सरिया होता है उसका डाया क्या होता है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, उसके वेट्स क्या हैं और उनके ग्रेड्स क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बार डाया से मुराद ये है कि जो सूत, या जिसे हम देसी ज़ुबान में जो ठेकेदार और जो डीलर हज़रात इस्तेमाल करते हैं या सरिया बांधने वाले, उसको सूतर कहते हैं। तो 1 इंच के अंदर 8 सूतर होते हैं। आधे इंच का मतलब है 4 सूतर। तो बेसिकली अगर आप बात करें 3 सूतर की और 4 सूतर की, ये नॉर्मली छोटे घरों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगर हम लेंथ की बात करें तो 3 सूतर, 4, 5, 6, 7 या 8 सूतर, इनकी लंबाई सबकी 40 फुट होती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वेट की बात करें तो जो हमारे अच्छे सरिया बनाने वाली कंपनीज़ हैं या मिल्स हैं, वो हमेशा जो वेट है वो उनका आपको अलाइन नज़र आएगा। अगर 3 सूतर है तो उसका
40 फीट की लेंथ का जो या बार का जो वेट है वो 6.8 केजी होगा। 4 सूतर में उसका वज़न 12.1 केजी होगा। 5 सूतर में 18.9 केजी होगा। 6 सूतर का 27.2 केजी, 7 सूतर का 37.5 केजी और 8 सूतर का 48.4 केजी ही होगा। अगर हम पर फीट केजी निकालना चाहें तो हम वेट को उसकी लेंथ पे डिवाइड करेंगे तो सामने आपके पर फीट उसके वज़न केजीज़ में निकल आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सब्ज़ रंग है वो किस लिए किया है, इसका मकसद मैं आपको समझाऊंगा। आपने घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। अब पर फीट केजी जो है ये आपको याद करने की या इस पूरे टेबल को याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, इसको मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब हम ग्रेड की बात करते हैं। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो ग्रेड हैं वो 40 ग्रेड और 60 ग्रेड ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, ग्रेड बेसिकली यील्ड की स्ट्रेंथ को बता रहे होते हैं, यानी कि 40 ग्रेड जो है उसका मतलब 40,000 पीएसआई। पीएसआई से मुराद है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो 40 ग्रेड 40,000 पीएसआई को शो करता है। 60 ग्रेड 60,000 पीएसआई को शो करता है। इसी तरह 75 ग्रेड 75,000 पीएसआई को, 80 ग्रेड 80,000 को और 100 ग्रेड में 100,000 पीएसआई होते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है जो कि आपने बहुत ही गौर से समझनी और देखनी है। इसको देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 5 मिनट के अंदर अपना सरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहे 5 मरले का घर बना रहे हों, 10 मरले का बना रहे हों, 3 मरले का बना रहे हों, 1 कनाल का बना रहे हों, आपने इसको देखने और समझने के बाद अपना घर का सरिया खुद डिज़ाइन करना है। आपको किसी ठेकेदार, किसी सरिया बांधने वाले या डीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी सिविल स्ट्रक्चर या डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद से अपना सरिया निकालना है। तो हम एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए लेते हैं जो कि एक्चुअल में मेरा एक चल रहा है इस वक्त। इसमें 3 मरले का एक प्लॉट है जिसमें लेंथ इसकी है 40 फीट लंबाई, और जो हमारा फ्रंट है या विड्थ जिसको कह लें वो हमारी 16.5 फुट है। तो इसमें हम देखते हैं कि लेंथ में हमने कितने सूत्र का सरिया डालना है। 3 सूत्र का लेंथ में सरिया डालना है, यानी कि जो आपका ये 3 सूत्र में सरिया डलेगा और जो विड्थ है वो 4 सूत्र की डलेगी। 4 सूत्र हमारा मेन बार है जो कि नीचे आएगा और उसके ऊपर आएगा 3 सूत्र जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाती है। अच्छा, अब हमें टोटल लेंथ्स निकालनी है और एक लेंथ की पैमाइश निकालनी है। सबसे पहले एक लेंथ की पैमाइश निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमें इस पूरी लेंथ के अंदर हमारे कवर्ड एरिया में एक तो 36 फुट पैमाइश है और इसके साथ 2 फुट हमारा शेड है। तो ये 38 फुट, 36 जमा 2 38 होगी। अब हमने टोटल लेंथ्स निकालनी है तो हम उसको निकालने के लिए 16.5 फुट फ्रंट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ज़रब 12 करेंगे। तो 16.5 ज़रब 12 और तकसीम करेंगे जितना आपने ब्लॉक साइज़ बनाना है, यानी कि 8 बाय 8 का मैंने ब्लॉक यहाँ पे बनाया है। आप 6 बाय 6 भी बना सकते हैं, 7 बाय 7 भी बना सकते हैं, 8 बाय 8 भी, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 8 बाय 8 का ब्लॉक प्लान किया तो मैं इसको 16.5 को ज़रब 12 से करूँगा तो मेरे इंचेस निकल आएंगे और तकसीम 8 करूँगा जो मेरा ब्लॉक साइज़ है तो मेरे पास 24.75 यानी तकरीबन 25 लेंथ्स या 25 बार निकल आई जो मुझे चाहिए। अब मुझे टोटल केजीज़ निकालने के लिए इस 24.75 को ज़रब 38 से करना है जो कि लेंथ थी, और ज़रब करना है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि पर केजी या पर फीट केजीज़ कितने होते हैं, यानी कि 3 सूत्र में 0.170 केजी होते हैं। इसका मतलब है 24.75 ज़रब 38 ज़रब 0.170 आपका हो गया 159.89। अच्छा, इसी तरह हमने विड्थ निकालनी है। विड्थ में हमने 4 सूत्र का सरिया डाला है, तो 4 सूत्र के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि इसकी लंबाई जो है ये 16.5 फुट है टोटल कवर्ड एरिया। इसमें कोई दोनों डेड वॉल हैं तो कोई इसमें ओपन एरिया नहीं है। अच्छा, इसमें आपने 16.5 फुट की एज्यूम कर ली एक लेंथ, और टोटल लेंथ निकालने के लिए आपने 38 को ज़रब 12 से किया तो इंचेस निकल आया और तकसीम किया ब्लॉक साइज़ जो कि 8 है, तो आपको 57 लेंथ चाहिए 16.5 फुट की। तो आप यहाँ पे अपना 4 सूत्र का सरिया पूरा कर सकते हैं, यानी कि अब टोटल केजी निकालने के लिए 57 इंटू 16.5 इंटू 0.302 करेंगे तो 284.03 केजी हो जाएगा। अब लेंथ और विड्थ में टोटल जितना भी सरिया डाल रहा है उन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास टोटल तकरीबन 444 केजी सरिया चाहिए
जो कि आपने इसमें डालना है। अच्छा, ये एक एजम्पशन है कि लोग यहाँ तक भी करते हैं तो एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये इतना सही है। लेकिन अगर इसमें आपके पास ओपन एरिया ज़्यादा है तो आपको थोड़ा-सा एक्यूरेसी लाने के लिए अपना ओपन एरिया इसमें से माइनस करना पड़ेगा। हमने टोटल एज्यूम किया है कि ये हमारा कवर्ड एरिया है, इसमें हमने ओपन एरिया भी माइनस नहीं किया। जैसे आप ये देखें, वाइड ओपन एरिया हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा अगर हम एफिशिएंटली डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या एक्चुअल देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट हमारा ज़रिया कितना निकलेगा। तो हम देखते हैं, इसी तरह जैसे हमने टोटल एरिया निकाला था, अब लेंथ जो कि आपकी यहाँ पे 4.5 फुट है और जो विड्थ है वो यहाँ पे 9.25 फुट है। तो आप यही करेंगे कि 4.5 फुट की एक लेंथ और टोटल नंबर ऑफ़ लेंथ्स निकालने के लिए 9.25 ज़रब 12 इंच निकल आएंगे और तकसीम ब्लॉक के साइज़ जो कि 8 है वो करेंगे तो 13.88 इसका आंसर निकलेगा। अब 13.88 को आप ज़रब देंगे 4.5 और फिर ज़रब देंगे उसकी पर फीट केजीज़ के साथ जो कि 0.170 है, तो आपके पास जो सरिया टोटल निकलेगा वो निकलेगा 10.061। इसी तरह आपने विड्थ निकालनी है, आपको 9.25 की विड्थ चाहिए और 6.75 टोटल नंबर ऑफ़ बार्स चाहिए। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप 6.75 इंटू 9.25 इंटू 0.302 तो ये आपका जवाब निकला 18.86। अब आप ये देखें कि 18.86 को प्लस करें 10.61 के साथ तो आपके पास 30 केजी आंसर हुआ। यानी कि यहाँ पे जो आपका जो सरिया डलना था वो 30 केजी है। अब इस 30 केजी को अगर आप टोटल 444 से माइनस करेंगे तो आपका जो एक्चुअल रिज़ल्ट निकलेगा वो है 414.45। तकरीबन कोई 425 फुट या 415 फुट केजी आपको सरिया चाहिए एक 3 मरले के प्लॉट के लिए, जिसकी डायमेंशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इसी तरह अपना कोई भी प्लॉट जो है वो अपना निकाल सकते हैं और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आपने परेशानी है, आपने इसको दोबारा देखना है, आप 1, 2, 3 दफ़ा देखेंगे तो आप खुद अपनी चीज़ें अपने सामने खुद निकाल सकेंगे। जी तो दोस्तों, आपने देखा हमने कितनी आसानी के साथ अपनी छत में डलने वाले सरिये की नुमाइश खुद निकाल ली। मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप घर अगर अपने लिए बना रहे हैं या कि आप बेचने के लिए बना रहे हैं, आप अच्छे सरिये का इस्तेमाल करें। आपने पिछली शीट में देखा कुछ चीज़ें मैंने आपको सब्ज़ रंग में दिखाई, उसका मतलब ये था कि अगर आप छोटा घर बना रहे हैं तो आप 3 सूत्र और 4 सूत्र का मिक्स इस्तेमाल करें और 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें। और अगर आप घर बेचने के लिए भी बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसकी वीडियोस और अपनी कुछ तस्वीरें अपने पास महफूज कर लें ताकि आप ख़रीदने वाले को वो दिखा सकें और आप उसकी एक वैल्यू टू मनी या उस पैसे को दोबारा वसूल कर सकें। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।